दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जे सर क्लासेस। दोस्तों चल रहा था लेग्यूम सील्डिंग प्लांट यानी कि फली देने वाले पौधे, और उसमें एक प्लांट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, चने के बारे में। आज हम सभी पढ़ेंगे पी यानी मटर के बारे में। तो दोस्तों एक पौधा एग्जाम में दिखाने के बाद आप दूसरे पौधे का नाम हेडिंग डाल देंगे पी यानी कि मटर, और उसके नीचे लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको चार चीज़ें दिखाना होता है: बोटेनिकल नेम, फैमिली और वर्नाकुलर नेम, और इसके बाद फिर एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य इसका भाग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम इसका है पाइसम सैटिवम। ये सभी लोग जानते हैं बोटेनिकल नेम जो होता है मटर का, यानी वनस्पतिक नेम या वैज्ञानिक नेम, वो क्या होता है? पाइसम सैटिवम। और इसकी फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनोसी होती है। इसका नया नाम फैबेसी है। और इसका जो वर्नाकुलर नेम यानी कि लोकल नेम, जिस नाम से इसको आप अपनी एरिया में जानते हैं, वो नाम है मटर यानी कि केराय। और इसके बाद फिर आप आखिरी में लिख देंगे एडिबल पार्ट यानी कि इसका खाने योग्य भाग क्या है। तो आपको पता ही है कि मटर का सीड खाया जाता है या फिर उसका कार्टिलीडन खाया जाता है। सीड का मतलब उसका जो बीज होता है मटर, कार्टिलीडन का मतलब जब मटर को आप फोड़ देते हैं तो बीच में दो उसकी जो दाल निकलती है, दो पार्ट कार्टिलीडन जो होता है वो खाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कार्टिलीडन या बीज पत्र भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर इसका टेंडर पौधा है यानी छोटा प्लांट है, कोमल है, तो इसका साग भी बना करके खाया जाता है। कभी कभी आप खेत में गए होंगे तो बिना कुछ बनाए ही ऐसे नोच करके खा लिए होंगे। हम लोग तो ऐसे जाते हैं नोच करके ही खा लेते हैं कभी कभी। तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस पौधे की उत्पत्ति कहाँ हुई और इस समय इसको कहाँ कहाँ खास रूप से उगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए आप लिख देंगे इट इज़ ए नेटिव ऑफ यूरोप, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? यूरोप में हुई थी। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन चाइना, रसिया एंड अमेरिका। मुख्य रूप से यह डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि फैला हुआ है कहाँ कहाँ? तो देखिए चाइना यानी चीन में, रसिया यानी रूस में, और अमेरिका में। इसके अलावा भारत में भी मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। तो भारत में कहाँ कहाँ की जाती है? देखिए इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन यूपी, दिल्ली, एचपी एंड एमपी। भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 राज्यों में इसको उगाया जाता है, यानी इसकी खेती की जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों 2 हेडिंग इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। पहली हेडिंग जनरल इन्फॉर्मेशन और दूसरी हेडिंग सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान है, एक बार आप और पढ़िएगा, लिख करके एक बार और पढ़ेंगे आप, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर हेडिंग डाल देंगे आप प्लांट कैरेक्टर्स, यानी पौधे के कुछ लक्षण के बारे में आप बता देंगे। तो देखिए आप क्या बताएंगे? द प्लांट्स आर एनुअल हर्ब। ये जो पौधा होता है एनुअल हर्ब होता है, यानी एक ही ग्रोविंग सीजन में यह पौधा तैयार हो जाता है। और हर्ब का मतलब यह शाकीय पौधा है, कोई झाड़ीय पौधा या फिर बड़ा प्लांट नहीं होता, इसका शाकीय पौधा होता है, बहुत छोटा पौधा होता है। फिर देखिए एंड क्लाइंबिंग बाई टेंड्रिल, और यह क्लाइंबिंग कर जाता है। क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ जाता है। और टेंड्रिल का मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, टेंड्रिल कहते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से इसका स्टेम होता है, और यहाँ पर जो पत्तियाँ निकली होती है, पत्तियों के बीच से फिर देखिए ऐसे ऐसे मटर के अंदर निकलता है। आप ऐसा देखे होंगे स्प्रिंग की तरह से होता है, ऐसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ पकड़ करके मटर का पौधा चढ़ता है। आप कभी कभी देखे होंगे मटर को सरसों के साथ उगाया जाता है, तो सरसों के पेड़ पर ऐसे पकड़ करके क्या होता है? चढ़ जाता है। अभी मटर का पौधा, अभी वहाँ से आप जो है सरसों का पौधा उखाड़ देंगे तो देखेंगे मटर का पौधा ऐसे एकदम लटक जाएगा, गिर जाएगा ज़मीन पर। तो टेंड्रिल, ये जो टेंड्रिल होता है, इसी के माध्यम से यह पकड़ करके यानी कि लपेट करके किसी दूसरे पौधे पर क्या होता है? चढ़ जाता है। और फिर इसके बाद द लीव्स आर कंप्लीट विथ लीफलेट। ये कंप्लीट लीफ इसमें पाई जाती है और इसमें लीफलेट पाए जाते हैं, यानी कि पत्ती के अंदर पत्ती, यानी कि एक पूरी पत्ती होती है कंप्लीट पत्ती, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसको लीफलेट कहते हैं। और फिर इसके बाद देखिए द फ्रूट्स आर लेग्यूम आर पोड। मैंने पहले ही बता दिया है कि मटर के जो पौधे होते हैं उसमें जो फ्रूट लगता है, फल होता है, वो उसे आप लेग्यूम कह सकते हैं या फिर पोड कह सकते हैं। पोड का मतलब फली होता है, या आप अपनी भाषा में उसे छिम्मी भी कहते होंगे। केले के फल को भी छिम्मी कहते हैं और मटर को भी छिम्मी कहते हैं।
इट्स फ्लावर्स कलर आर पिंक, इसके जो फ्लावर यानी फूल का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। आप देखे होंगे गुलाबी कलर का भी होता है मटर का फ्लावर, और इसके बाद जो पर्पल यानी बैगनी कलर का भी होता है, एंड वाइट और सफ़ेद कलर का भी फ्लावर इसमें पाया जाता है। अब ये 2 हेडिंग कंप्लीट हो गई, 3 हेडिंग, इसको लेकर के 3 हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसके खेती करने की विधि क्या है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आपको अब इसमें लिखना है। इट इज़ ग्रो इन कोल्ड सीजन, ये सभी लोग जानते हैं कि मटर कोल्ड सीजन में उगाई जाती है, ठंडी के सीजन में। आपके यहाँ भी ठंडी के सीजन में मटर को उगाया जाता है। इसके बाद देखिए द ऑप्टिमम सोविंग सीड रेट इज 100 kg पर हेक्टेयर। देखिए दोस्तों ऑप्टिमम का मतलब बहुत अधिक नहीं और बहुत कम नहीं, जो इसकी एवरेज बोने की दर होती है, सोविंग का मतलब इसको बोना, वो किस हिसाब से बोते हैं, किस रेट से। तो देखिए 100 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 100 kg मटर को बोते हैं। 100 kg का मतलब 1 क्विंटल जो होता है 1 हेक्टेयर में बो देते हैं। इसके बाद देखिए द क्रॉप टेक 100 to 180 डेज टू मेच्योर, यानी जो इसकी फसल होती है मेच्योर होने में 100 से 180 दिन के अंदर ये मेच्योर हो जाती है। अलग अलग वेराइटी के ऊपर निर्भर करता है, कोई कोई वेराइटी 100 दिन के अंदर ही मेच्योर हो जाती है, कोई कोई वेराइटी 180 दिन लग जाता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद The plants are cut with sickle close to the ground. The plants are cut, यानी जो इसके पौधे होते हैं उसको काटते हैं, किससे, सिकिल से काटते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा बोया गया है कभी कभी तो आप उखाड़ भी लेते हैं, चने के साथ भी मैंने ये बात बताया था। एंड क्लोज टू द ग्राउंड, और इसको काटते हैं कहाँ से, ज़मीन के एकदम पास से काटते हैं, पौधे को नीचे कुछ पार्ट छोड़कर नहीं, बल्कि एकदम ज़मीन के पास से काट लेते हैं। थ्रेसिंग इज डन बाई ऑक्स फीट, इसकी जो थ्रेसिंग होती है, यानी कि थ्रेसिंग का मतलब क्या, इसके फली के अंदर से सीड का निकालना थ्रेसिंग कहलाता है। हिंदी में थ्रेसिंग को क्या कहते हैं, दंवरी कहते हैं। तो ऑक्स फीट का मतलब बैल के पैर से इसकी दंवरी कर देते हैं, और बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, या फिर किसी के घर बैल नहीं है तो अब बैल किसी का थोड़ी ना खोजने जाएगा, उसको कैसे दंवरी कर देना है, बीटिंग मतलब इसको पीट करके, किसी डंडे वगैरह से इसको पीट देते हैं तो ये इसकी दंवरी हो जाती है, थ्रेसिंग हो जाती है। इसके बाद देखिए फिर इसका आप लास्ट में यूजेज दिखा देंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है क्योंकि 2-2, 3-3 पौधे का एक ही साथ पूछ देता है, तो आप बहुत ज़्यादा लिखने लगेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो ये बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है, ये छात्रों के लिए मैंने खुद से सेंटेंस सेलेक्ट करके कम शब्दों में पूरी बातों को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए पहला इसका आप यूज क्या लिख देंगे, पी हैव हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी जो मटर में होता है वो हाई अमाउंट में प्रोटीन होती है, विटामिन भी होता है, और इसके अलावा जो है मिनरल यानी खनिज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा यूज क्या है, द गार्डन पी सीड्स आर ईटन ग्रीन बाई रोस्टिंग, जो गार्डन पी होती है, जो मटर होती है सब्जी वाली मटर, गार्डन पी का मतलब जो सब्जी वाली मटर होती है, देसी मटर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है कि उसको ग्रीन कच्चा ही भून करके खाया जाता है। आप भी भून करके खाए होंगे, घर पे सब्जी के लिए आता है तो भी आप भून करके खा लेते होंगे, या खेत से तोड़ करके आता है तो भी भून करके इसको खाया जाता है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा पॉइंट, सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक पोटेशियम एंड फास्फोरस आल्सो प्रेजेंट इन पी, कुछ इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम और क्या, फास्फोरस इसके अंदर पाए जाते हैं। यह भी इसका यूज है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये चीज़ आपको मटर के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लिख देंगे, द मेच्योर ग्रेन्स यूज एज पल्सेस, इसका जो मेच्योर ग्रेन होता है ये पल्स के रूप में यूज यानी दाल के रूप में यूज किया जाता है, ये भी बात आप जानते ही हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन प्रेगनेंसी, यानी मटर के दाल को प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है। आप देखे होंगे घर पे भैंस या गाय कोई भी जानवर अगर है आपके घर पे तो देखेंगे जब वो बच्चा देता है तो इसके बाद देखते हैं कि मटर के दाल को बना करके उसको पिलाया जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके यूज है, सब्जी बनती है या इसका परोठा भी बनता है और सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से इसका यूज है। सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको
कम शब्दों में पूरी बात को बता देना है। एक ही हेडिंग को बहुत विस्तार से लिखने लगेंगे तो पेज भी ख़त्म हो जाएगा और आपके दूसरे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से चने की तरह से हमने पी को भी यानी मटर को भी आपको अच्छे से बता दिया है। मेरी समझ से आप पूरा ये समझ गए होंगे कैसे एग्जाम में लिखना है। तो फिर आगे हम किसी नेक्स्ट दलहनी पौधे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।